हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास उत्तर प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड 100 वन लाइनर फैक्ट देखेंगे और इसको क्लास में ही याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसके तहत पहला है विश्वविख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। कलिंजर किला किस जनपद में है? तो ये बांदा में है। कहाँ है? बांदा में है। अगला है बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये अयोध्या में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये अयोध्या में स्थित है। अगला है रूमी दरवाज़ा कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। अगला है कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो ये यमुना नदी के तट पर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो ये गाजीपुर में है। कहाँ है? गाजीपुर में है। महोदय श्री किसका पुराना नाम है? तो ये कन्नौज का पुराना नाम है। किसका नाम है? कन्नौज का। अगला है जौनपुर अगला है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। अगला है संत कवि मलूक दास का संबंध था। तो ये कड़ा से संबंधित थे और ये कौशाम्बी में पड़ता है। संत कवि मलूक दास का संबंध कड़ा से था, जो कि कौशाम्बी से संबंधित है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? तो ये बिठूर में है, ब्रह्मावर्त में। अगला है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ है? तो ये कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों का पवित्र तीर्थ स्थान है। अगला है सिद्धार्थनगर का मुख्यालय कहाँ है? तो सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ है। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये खलीलाबाद में है। अगला है अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अकबरपुर में है। अगला है गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? ये नोएडा में है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये सिकंदर लोदी था जिसने आगरा शहर की स्थापना की। अगला है हर्षवर्धन ने कहाँ 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए? तो ये कन्नौज और प्रयागराज में किए। कन्नौज और प्रयागराज में हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए। चौरी चौरा किस जिले में है? तो ये गोरखपुर में है। चौरी चौरा किस जिले में है? तो ये गोरखपुर में है। अगला है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये आगरा में किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। अगला है नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? ये सीतापुर में है। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? ये सीतापुर में है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो ये कुशीनगर में है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? तो ये कुशीनगर में है। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। और ये की किसने थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था? तो ये जौना खां था, इसीलिए जौनपुर नगर को स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो ये वाराणसी है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो ये वाराणसी है। अगला है जो हस्तिनापुर है किसके अंतर्गत आता है? तो ये मेरठ के अंतर्गत आता है। विंध्याचल रेंज ये मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आती है। और ये देवा शरीफ जो कि मेला है ये बाराबंकी में लगता है। और अगला देख लेते हैं प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफ़ी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो ये देवा शरीफ में लगता है। अगला है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाकथा का वाचन हुआ था। तो वो नैमिषारण्य स्थल था।
नैमिषारण्य स्थल वह प्राचीन स्थल था जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन हुआ। कनक भवन कहाँ है? ये अयोध्या धाम में है। अयोध्या धाम में है। कामदगिरी पर्वत ये चित्रकूट में है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कलिंजर दुर्ग कहाँ है? ये बांदा में है। कलिंजर दुर्ग कहाँ है? ये बांदा में है। और देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? तो ये बाराबंकी में लगता है। अगला है उदयनवास दत्ता। उदयनवास दत्ता की कथा उदयनवास दत्ता की कथा संबंधित है तो ये कौशाम्बी से संबंधित है। उदयनवास दत्ता की कथा किससे संबंधित है? तो ये कौशाम्बी से संबंधित है। अगला है कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है? तो ये जैन से है। किससे है? जैन से है। अगला है विश्वविख्यात विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर ये तुलसीपुर में है। देवी पाटन मंदिर कहाँ है? तुलसीपुर में है। वृंदावन मंदिर कहाँ है? ये मथुरा में है। वृंदावन मंदिर कहाँ है? मथुरा में है। घोषिताराम मठ कहाँ है? घोषिताराम मठ कौशाम्बी में है। घोषिताराम मठ कहाँ है? ये कौशाम्बी में है। रामाभर स्तूप कहाँ है? ये कुशीनगर में है। रामाभर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में है। धमेक स्तूप कहाँ है? ये सारनाथ में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है। सहेत महत श्रावस्ती में है। सहेत महत श्रावस्ती में है। अगला है प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था किसके नाम पर? तो ये था चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क है उसका पुनः नामकरण किया गया किसके नाम पर? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। अगला है 45 नंबर, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये सरधना में करवाया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये सरधना में करवाया था। अगला है किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो महर्षि भृगु थे। कौन थे? तो भृगु थे। अगला है अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड ये कहाँ पड़ता है? तो ये फर्रुखाबाद में है। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड ये कहाँ है? फर्रुखाबाद में है। अगला है वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो रानी अहिल्याबाई ने कराया था। तो ये जो विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। अगला है महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? तो एक कोसल जनपद की राजधानी थी अयोध्या। अगला है कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। तो कंपिल फर्रुखाबाद में मुगल घाट है उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। अगला है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम टेबल मार्ट 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये लखनऊ में किया गया था। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम टेबल मार्ट 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये लखनऊ में किया गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो ये मिर्ज़ापुर में शुरू हुई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू हुई? ये मिर्ज़ापुर में शुरू हुई। अगला है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो ये गोरखपुर में दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दी गई? तो गोंडा में। अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई? फैजाबाद में। रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई? तो प्रयागराज में दी गई। अगला है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कासगंज में इनका जन्म हुआ था। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये रघुपत सहाय हैं। रघुपत सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? तो ये लल्लू लाल है। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? तो ये लल्लू लाल हैं। अगला है हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो हैं। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म
कहाँ हुआ था? तो झांसी में हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये मधुशाला है। अगला है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो कि कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, इनको धनपत राय के नाम से जाना जाता है। अगला है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम देख चुके हैं कहाँ हुआ था, कासगंज में। अगला है, किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास हैं, इनको वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। अगला है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये चंद-बरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद-बरदाई की रचना है। बीसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपत नाल की रचना है। और आल्हा खंड के रचयिता याज्ञनिक हैं। अगला है, मिर्जा गालिब का संबंध कहाँ से है? तो ये आगरा से है। मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित हैं। जोश मलिहाबादी, जोश को क्या कहा जाता है? मलिहाबादी। तो जोश का संबंध मलिहाबाद से है। कंकाल रचना के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद हैं। कंकाल रचना के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। अगला देख लेते हैं, प्रताप नारायण मिश्र की रचना कौन सी है? तो हट्ठी हम्मीर। हट्ठी हम्मीर के रचयिता कौन हैं? तो ये प्रताप नारायण मिश्र हैं। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। और सुनीता एक रचना है जिसके रचनाकार कौन है? तो जैनेन्द्र हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूँ है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो ये 9 हैं। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? तो ये अग्रणी उत्पादक है गेहूं, आलू और गन्ने का, ये प्रमुख उत्पादक है। अगला है, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला कौन सा है? तो सहारनपुर में सर्वाधिक संतरा पैदा होता है। सर्वाधिक संतरा कहाँ होता है? सहारनपुर में। अगर पूछा जाए सर्वाधिक आंवला कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है? सर्वाधिक आंवला प्रतापगढ़ में। अगला है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को क्या कहा जाता है? सीमांत कृषक कहा जाता है। किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चना है। चने का जो है, चना जो दलहन फसल है, इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 20। प्रदेश को कुल 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? तो ये शारदा नहर है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये यमुना नदी पर है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? ये यमुना नदी पर है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? तो गोकुल बैराज परियोजना, ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ अवस्थित है? ये सोनभद्र में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये जलाशय कहाँ है? तो ये सोनभद्र में है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये हमीरपुर है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। रिहंद बांध कहाँ है? रिहंद नदी पर है। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर कहाँ है? तो ये गोमती नदी के किनारे है। और चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। चित्रकूट कहाँ है? मंदाकिनी नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये रिहंद बांध है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रिहंद बांध है। किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल नदी है। चंबल नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनकी संयुक्त परियोजना राजघाट नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है?
तो ये नरौरा में स्थापित है। कहाँ स्थित है? नरौरा में स्थापित है। तो ये रहे टॉप 100 उत्तर प्रदेश जीके के फैक्ट। ये डे 1 के तहत हैं। कल हम 100 अन्य फैक्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। और ये हम वीपीओ की परीक्षा, आगामी परीक्षा वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट के लिए देखेंगे। आप किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कुछ एग्ज़ाम्स के लिए आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एग्ज़ाम डायरी चैनल को आगे और बढ़ाएं। धन्यवाद।